वेलकम टू पाथ ओरिजिनेटर। पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में सिख गुरुओं के नाम के क्रम को याद रखने का ट्रिक, जो यानी सिख के 10 गुरु जो हैं उनको कैसे आप याद रख पाएंगे उसके लिए ट्रिक है। और उस 10 गुरु ने क्या क्या कार्य किए इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन सिख धर्म से पूछे जाते हैं उस गुरु से, उन सभी का ये वीडियो है। 10-15 मिनट में आप ये पूरा याद हो जाएगा और पूरा डिटेल एनसीईआरटी पैटर्न पे है, यानी क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया। आप नॉर्मल कोई बुक से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ फिर भी आपका एग्जाम में आएगा तो आप नहीं बना पाएंगे। इसमें एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरा स्टडी मटेरियल ही ऐसा तैयार किया गया है जिसमें कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, सिख गुरुओं के नाम के और क्रम को याद रखने का जो ट्रिक है वो ये है कि नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और किशन की बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। नानक अंग दान कर अमर के पास चले गए, इसका ये ट्रिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए, अर्जुन ने गोविंद की राय ली और किशन की बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। अब देखिए, नानक जो है फर्स्ट गुरु तो गुरु नानक होगा। अंग दान कर अमर हो गए यानी दूसरा गुरु अंगद हुआ। तीसरा है अंग दान किया उसके बाद अमर हो गया तो तीसरा गुरु अमरदास होगा। उसके बाद राम के पास चले गए, चौथा गुरु जो होगा वो रामदास होगा। उसके बाद चले गए लेकिन अर्जुन ने पांचवा गुरु जो होगा सिख का वो अर्जुन देव होगा। और उस प्रकार उसके बाद जो है आपका चले गए। उसके बाद अर्जुन ने गोविंद की राय ली यानी छठा गुरु जो होगा हर गोविंद होगा। राय ली मतलब सातवां गुरु जो होगा हर राय होगा। उसके बाद किशन की बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। तो किशन की बहादुरी से जो होगा तो आठवां गुरु होगा गुरु हरकिशन। बहादुरी से मतलब नौवां गुरु तेग बहादुर, खुद गोविंद बनते गए। तो 10वां गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और किशन की बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। अब चलिए, इससे तो आपको ये याद हो गया होगा। अब ये बताते हैं कि फर्स्ट गुरु नानक के बारे में, सिख धर्म के लिए इन्होंने क्या क्या किया था, इनका इंपॉर्टेंट कार्य क्या क्या था। तो देखिए, सबसे गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म का स्थापना किए थे और इनका जन्म जो हुआ था गुरु नानक का वो हुआ था 1469 ईस्वी में, जो कि मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। ये हुआ था आपका तलवंडी। एक मिनट रुकिएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। तलवंडी में हुआ था। और जो कि अभी नानकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, नानकाना साहिब के नाम से। उसके बाद गुरु इन्होंने क्या किया था कि गुरु के लंगर की शुरुआत की थी। सिख देखिए, गुरु का लंगर एक ऐसा मतलब सामुदायिक रसोई भवन था जहाँ की बिना जाति धर्म रंग लिंग वर्ग और भेदभाव के बिना सभी को मुफ्त में भोजन परोसा जाता था। तो गुरु का लंगर जो है वो गुरु नानक ने ही जो है स्टार्ट किया था, शुरू किया था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश के शासक थे, उसके बाद मुगल वंश के शासक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, यानी ये 3 शासक के समकालीन थे। पहला लोदी वंश के इब्राहिम लोदी, दूसरा मुगल सम्राट के बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। लेकिन महिलाओं की समानता पर इन्होंने जो जोर दिया और त्याग के मार्ग को खारिज कर दिया। और उनकी शिक्षाओं को जो है, इनकी शिक्षा जो है उसको आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। और इन्होंने क्या किया, तो गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया जिसे उदासीस कहा जाता है। और उसके बाद इनका जो मृत्यु हुआ वो 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गया। इनका मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हो गया, जो कि पाकिस्तान में है करतारपुर। और अभी भारत से करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है वहाँ पे, वहाँ मतलब जो है उनका देखने के लिए, जो कि भारत से आदमी जाते हैं सिख धर्म के। तो ये था गुरु नानक के बारे में। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा पाथ ओरिजिनेटर ज्वाइन कर लीजिए। उसका दूसरे गुरु आए गुरु अंगद। ये वह सभी गुरु हम दूसरे स्थान थे। इन्होंने क्या किया कि गुरुमुखी नामक एक नई लिपि की खोज की, जो पंजाबी लिपि का लिखित रूप था। गुरुमुखी लिपि को कौन चलाया, तो गुरु अंगद ने चलाया। दूसरा गुरु जो कि 1539 से लेकर के 1552 तक गुरु रहे सिख के।
उसके बाद है गुरु की लंगर की प्रणाली जो कि गुरु नानक ने शुरू किया था, उसको लोकप्रिय बनाने और विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गुरु अंगद ने। उसके बाद तीसरे गुरु जो हैं वो है गुरु अमरदास, जो कि 1552 से लेकर के 1574 तक सिख के गुरु रहे, और इन्होंने सिख की आनंद कारज विवाह को समारोह की शुरुआत की, और यही जो कि हिंदू रूप से बदलने के लिए किया गया था, और यही विवाह पद्धति जो है लवन कहलाता था। यानी लवन विवाह पद्धति जो कि हिंदू से एक अलग था विवाह पद्धति, उसको विकसित किया था सिख के तीसरे गुरु अमरदास ने। उसके बाद है दूसरा, इसमें इन्होंने क्या किया था, गुरु के लंगर परंपरा को मजबूती इन्होंने भी प्रदान किया, यानी सभी ने जो है लंगर परंपरा पे कुछ ना कुछ काम किया। उसके बाद महिलाओं और पुरुष के धार्मिक मिशन क्रमशः पीरी और माझी प्रणाली की स्थापना की, और सिखों के बीच सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा वो प्रथा था जिसमें कि किसी का अगर पति मर जाए तो उसके औरत को भी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था, तो सिखों के बीच सती प्रथा को जो समाप्त किया वो इन्होंने ही किया। उसके बाद फिर तीसरे गुरु के बाद चौथे, और उसके बाद ये देखिए, ये मुगल सम्राट जो है अकबर के समकालीन थे। सिखों के जो तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास, वो जो है मुगल सम्राट बाबर अकबर के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं के समकालीन तो सिख के पहले गुरु गुरु नानक ही थे, और ये अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने सबसे अपने उपदेश को प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दी की जो है स्थापना किया था। सिख के चौथे गुरु कौन थे? अमरदास। माफ कीजिएगा, तीसरे गुरु अमरदास ने। उसके बाद जो है गुरु रामदास। तो रामदास जो है ये इन्होंने क्या किया, तो अकबर के द्वारा बीबी भानी यानी गुरु रामदास की पत्नी को 500 बीघा जमीन दिया था दान में, और इसी भूमि पर 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था, और अमृतसर का नाम पहले जो है रामदासपुर हुआ करता था अमृतसर का, और इसकी स्थापना 1577 ईस्वी में गुरु रामदास ने किया था। और गुरु रामदास की जो बीवी थी पत्नी बीबी भानी, उनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। यहाँ पे 500 बीघा होगा, 500 बीघा भूमि दान में दिया। और उसके बाद अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही शुरू करवाया गुरु रामदास ने। और इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद जो है पैतृक बना दिया। किसने किया ये काम? गुरु जो है अमरदास ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया, यानी जो गुरु होता था उनका पुत्र अपने पुत्र को ही गुरु नियुक्त कर दिया, और ये परंपरा पैतृक बना दिया इन्होंने गुरु रामदास। उसके बाद पांचवें गुरु जो हुए वो हुए अर्जुन देव। तो अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में क्या किया? सबसे आदि ग्रंथ की रचना की। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने। और आदि ग्रंथ जो है सिखों का एक ग्रंथ है, और अमृतसर में तालाब के मध्य में 1589 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर या श्री दरबार साहिब का निर्माण कार्य जो है पूरा करवाया 1589 ईस्वी में। 1577 ईस्वी के में दान जमीन मिला था, उसमें अमृतसर नगर बसाया था इन्होंने गुरु रामदास ने, और अमृतसर निर्माण कार्य शुरू किया था लेकिन इन्होंने पूरा करवा दिया। उसके बाद आदि ग्रंथ की रचना किया था, ये तो मैं ऊपर में भी बता दिया हूँ। उसके बाद आध्यात्मिक कर की शुरुआत की, जिसमें कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करने का प्रावधान था। यानी ये आध्यात्मिक कर का प्रारंभ कौन किया था सिख में? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ओशे आध्यात्मिक और ओशे अर्जुन, तो गुरु आध्यात्मिक कर को गुरु अर्जुन ने प्रारंभ किया, और जिसमें कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करना पड़ता था। आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ क्या किया? कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी शामिल किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सिख के ग्रंथ आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ किस और व्यक्ति के जो है दोहों को ये शामिल किया गया है? तो वो है कबीर, नामदेव और रैदास। और इन्होंने जहांगीर द्वारा राजकुमार खुसरो को पैसे और प्रार्थना के साथ मदद करने के आरोप में निष्पादित किया था। इन्हें जहांगीर द्वारा निष्पादित किया गया था मदद करने के आरोप में राजकुमार खुसरो को। इन्होंने शहीदन देश अर्थात शहीदों के ताज के रूप में प्रशंसित किया था। तो इनको क्या किया? जहांगीर ने जो है इनको मृत्यु दंड दे दिया था सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव को। जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दे दिया था, क्योंकि राजकुमार खुसरो के सहायता के कारण इनको राजद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा चला के जो है इनको मृत्यु दंड दे दिया जहांगीर ने।
उसके बाद चलते हैं सिख के छठे गुरु जो कि हुए हरगोबिंद, जो कि 1606 से 1645 तक सिख के गुरु रहे। और इन्होंने क्या किया कि सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। उसके बाद सिखों को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया, उन्हें सैनिक संत के रूप में जाना जाता था। क्योंकि क्या हुआ था कि जब गुरु जो है अर्जुन देव को जहांगीर ने जब मृत्युदंड दिया तो सिख भी जो है अपना मतलब रक्षा की दृष्टि से सैनिक शिक्षा इसमें प्रारंभ कर दी और स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा भी दे दिया। और सिखों को एक सैन्य समुदाय में बदल के सैनिक संत के रूप में जाने लगा। इन्होंने जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ा था हरगोबिंद ने, और इनका सबसे बड़ा जो युद्ध था, मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट काम था वो था कि अकाल तख्त की स्थापना की थी और अमृतसर किले की किलेबंदी की थी। ये गुरु हरगोबिंद ने किया था, जो शुरू अमृतसर किले की किलेबंदी और अकाल तख्त की स्थापना जो है किया था। अमृतसर के 12 फुट ऊंचा ये ईश्वर का सिंहासन था। अकाल तख्त 12 फुट का ऊंचा था, ईश्वर का सिंहासन, इसे ही अकाल तख्त कहा जाता था। और अमृतसर नगर की किलेबंदी भी गुरु हरगोबिंद ने कराया। उसके बाद आए 7वें गुरु जो कि हुए सिख का, वो गुरु हर राय। इनका काम जो था, इन्होंने औरंगजेब और मुगल सम्राट के साथ हर संघर्ष को टाल दिया था और अपने अधिकांश प्रयासों को की मिशनरी कार्यों में समर्पित किया। हालांकि वो शांति प्रिय व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने सशस्त्र सिख योद्धाओं को भी कभी बर्खास्त नहीं किया। और इन्होंने क्या किया कि शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकों को आश्रय दिया था, जिसके बाद औरंगजेब ने इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चरेट किया था और बहुत ज़्यादा सताया था। उसके बाद आता है गुरु हरकिशन। ये सभी सिख गुरुओं में सबसे छोटे थे और 5 साल की उम्र में इन्हें गुरु की उपाधि दी गई थी। और उसके बाद उन्हें औरंगजेब ने इस्लाम विरोधी इस निंदा के आरोप के तहत दिल्ली बुलाया था और इनको दिल्ली जा करके गुरु के पद के बारे में समझाना पड़ा था हरकिशन को। उसके बाद सिख के जो 9वें गुरु हुए वो हुए गुरु तेग बहादुर, जो कि 1664 से 1675 ईस्वी तक सिख के गुरु रहे। इन्होंने आनंदपुर शहर की स्थापना की थी और दिल्ली में औरंगजेब ने इस्लाम ना अपनाने के कारण इन्हें मौत को घाट उतार दिया था। इन्हें मौत के घाट को कौन उतारा था? औरंगजेब को। औरंगजेब ने, जो कि इनको बोलता था कि आप इस्लाम धर्म अपनाइए, लेकिन इन्होंने विरोध कर दिया उसका और इनको जो है दीवार में चुनवा दिया था। इन्होंने खुद को सच्चा बादशाह भी कहा था। तो ये थे सिख के 9वें गुरु, जिनको कि जो है औरंगजेब ने मरवा दिया था। और इसके पहले जो सिख के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको मरवा दिया था जहांगीर ने। उसके बाद सिख के सबसे अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, और ये सिखों के सबसे अंतिम गुरु थे। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1666 ईस्वी में, पटना में हुआ था इनका जन्म। और ये गुरु तेग बहादुर जो थे सिख के 9वें गुरु, उनके पुत्र थे और पिता की शहादत के बाद ये गुरु बने थे। और इन्होंने 1699 ईस्वी में योद्धा समुदाय की स्थापना की, जिसे खालसा के नाम से जाना जाता था। यानी खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। उसके बाद एक नया संस्कार जो है पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने, और इन्होंने अपना मुख्यालय जो है मखोबल या आनंदपुर में बनाया था। और वह एक कुलीन के रूप में बहादुर शाह के खेमे बीच में भी शामिल हो गए थे। और उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि इन्होंने पाहुल प्रणाली के जो शुरुआत की थी, और उन्होंने सिख के अनुयायी से 5 वस्तु यानी पंच कगार के रूप में केस, जिसमें कि एक केस, कंघा, कच्छा, कढ़ा, कृपाण धारण करने को कहा था। जो है केस, कच्छा, कंघा और कृपाण धारण करने को इन्होंने सिख के अपने अनुयायियों से 5 व्यक्ति को, यानी पंच ककार इसको बोला जाता है, के रूप में रखने के लिए कहा था। इन्होंने जो आदि ग्रंथ था सिख का ग्रंथ, उनको एक वर्तमान रूप दिया और उसके बाद ये घोषणा कर दी कि अब आज से जो है आदि ग्रंथ ही जो है वो गुरुवाणी के रूप में कार्य करेगी, और सिख का जो है अगला गुरु जो है ये यही होगा। यानी इनको अब कोई भी व्यक्ति सिख में गुरु नहीं होगा, और गुरुवाणी के रूप में आदि ग्रंथ ही कार्य करेगी। और ये सिख के मानव के रूप में जो थे वो अंतिम गुरु थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, पहला था कृष्णावतार, दूसरा था इनके द्वारा लिखित पुस्तक चंडी दिवर,
तीसरा पुस्तक ये लिखे थे विचित्र नाटक, जो कि इनका आत्मकथा था। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसीलिए ये सब आप याद रखिए। तो ये थे सिख के 10 गुरुओं को, उनको याद रखने के ट्रिक और उनके बारे में पूरा डिटेल। तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे 1666 होगा।